को मेरा नमस्कार। साथियों, आज के व्याख्यान का शीर्षक है हिंदू कौन। आखिरकार आम भारतीय जो सोचता है और जो चिंतन करता है और जिसे मानता है, उसके चिंतन में और यथार्थ में क्या अंतर है। क्या जो भारत में 80% से ज़्यादा हिंदू रिलीजन के अनुयायी हैं, वे ये जानते हैं कि हिंदू कौन है? क्या वे मानते हैं कि कौन हिंदू है? आइए बातचीत करते हैं उस व्याख्यान माला में जहां ईवी रामासामी पेरियार ने, जिनको सामाजिक न्याय का पुरोंदा और भारत में तार्किकवाद के नायक और यूनेस्को की भाषा में हिंदू रूढ़िवादिता, अंधविश्वास के कट्टर दुश्मन और दक्षिणी एशिया के सुकरात जैसी उपाधियों से जिन्हें नवाजा गया, आइए साथियों जानते हैं उनका चिंतन क्या है। हिंदू कौन? एक भाषण में जैसा उन्होंने कहा है, अध्यक्ष महोदय, बहनों और भाइयों, आमतौर पर और ख़ास तौर पर हिंदुओं में हजारों में से कोई एक व्यक्ति ही ऐसा होगा जिसके पास यह ज्ञान होगा, वह भी बहुत सीमित मात्रा में, कि ईश्वर क्या है, मूल्यों का उचित संरक्षण क्या है, धर्म क्या है और हमें किस नैतिक आचरण का पालन करना चाहिए। समाज में इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता है। इनमें से अधिकांश लोग ईश्वर के बारे में क्या सोचते हैं? कई लोग सोचते हैं कि ईश्वर का एक मानवीय स्वरूप है, यह भी कि उसके भी पत्नी, बेटा, माँ बाप, घर, संपत्ति, खुशियाँ आदि होते हैं। वे यह भी सोचते हैं कि ईश्वर विवाह करता है, उसका शयन कक्ष होता है, गर्भाधान संस्कार होता है और संतानोत्पत्ति आदि होते हैं। उन हिंदुओं को लगता है कि हजारों नाम वाले हजारों ईश्वर मौजूद हैं। उनके लिए ईश्वरीय समर्पण और कुछ नहीं बल्कि ईश्वर का अभिषेक करना, उसे प्रसाद चढ़ाना, पूजा करना, दिया दिखाना और समारोह आदि आयोजित करना होता है। इसी तरह जब वे धर्म के बारे में विचार करते हैं तो वे सोचते हैं कि हिंदुत्व का मतलब है माथे पर लगे तिलक, पवित्र भस्म अथवा चंदन का लेप। वे लोगों को बड़ी छोटी जातियों में बांटने को भी इसी नज़रिए से देखते हैं। उनको लगता है कि त्यौहार आयोजित करना, ऐसे उत्सव में आने वाले लोगों के लिए आवास तैयार करना, उनको भोजन कराना आदि उपलब्ध कराना धर्म है। इन कामों को करने के लिए वे प्रचार प्रसार का सहारा लेते हैं। ऐसी गतिविधियों में जनता का धन खर्च करते हैं और तब वे सुरक्षित महसूस करते हैं। हिंदू समाज की मूलभूत कमी उसकी बुनियाद में निहित है। यह है ईश्वर और धर्म को लेकर हमारी अवधारणा। जब तक यह समझ या रवैया बरकरार रहेगा, तब तक समाज के सही रास्ते पर वापस आने की कोई संभावना नहीं है। हमें हर बात के लिए भगवान की इच्छा को जवाबदेह ठहराना छोड़ना होगा। साथ ही ये लालची और मूर्खतापूर्ण विचार भी त्यागना होगा कि हम बिना किसी मेहनत के केवल भगवान को मूर्ख बनाकर अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर लेंगे। भगवान भी हमारी तरह 2 हाथ, पैर, आँख, कान और नाक वाला होता है। अगर हम उसके बारे में सोचते हैं, उसके सामने प्रदर्शन करते हैं, नारियल फोड़ते हैं, उसे फल की पेशकश करते हैं अथवा उसकी उपासना करते हैं या पुजारी को पैसा देते हैं, तो हमें लगता है हमने बतौर मनुष्य अपने सभी कर्तव्यों की इतिश्री कर ली और हमारी सारी गलतियां ऐसा करने से माफ़ हो जाएंगी। ऐसे विचारों और कार्यों से अधिक मूर्खतापूर्ण कुछ भी नहीं। लोगों द्वारा इतनी जघन्य चीज़ें करने की वजह यही है
कि वे ईश्वर को नहीं समझते। जिन लोगों को लगता है कि वे ईश्वर को समझ चुके हैं, उनको लगता है कि अगर वे ईश्वर की पूजा करेंगे और उससे क्षमा मांगेंगे तो वह उनकी तमाम गलतियों को, अपराधों को माफ़ कर देगा। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ईश्वर है और उसे हर बात की जानकारी है, उनमें भी हजारों में कोई एक ही होगा जो हर बात ईश्वर की मर्जी पर छोड़ देता हो। इन सब की वजह है कानून को लेकर अनदेखी, जो सही नहीं है, और ईश्वर की गलत अवधारणा पर यकीन करना। हम ये भी पाते हैं कि ईश्वरीय आदेश के रूप में पेश की जाने वाली बातें अलग अलग जगहों पर अलग अलग और विभिन्न जातियों में भिन्न भिन्न होती हैं। ऐसे में उन्हें ईश्वरीय आदेश के रूप में माना कैसे जा सकता है? ठीक इसी तरह अलग अलग देश, धर्म और जातियों में पाप और पुण्य के मानक भी अलग अलग हैं। यहाँ तक कि हमारे विवाहों में अलग अलग धर्म और जाति में अलग अलग नियम और कायदे हैं। कुछ लोग अपने पिता के बड़े या छोटे भाई की बेटी से विवाह कर लेते हैं। कुछ लोग अपने पिता की बहन की बेटी या माँ के भाई से विवाह कर लेते हैं। कुछ लोग बिना किसी भेदभाव के किसी से भी विवाह कर लेते हैं। भोजन की बात करें तो कुछ लोगों को गोमांस खाना पाप लगता है, तो कुछ अन्य को सूअर का मांस खाना पाप लगता है। कुछ लोग किसी तरह मुर्गे के सेवन को सही नहीं मानते। हिंदुओं में से कुछ कहते हैं कि गाय को पीटने और उससे काम लेने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन उनको सांप को पीटना या जान से मारना पाप लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि किसी भी पशु को किसी भी प्रकार कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। अन्य कहते हैं कि सभी पशु बने ही इसलिए हैं कि मनुष्य उनका भोग कर सके। इनमें सत्य क्या है? ईश्वर का आदेश क्या है? पाप क्या है? ये कौन निर्धारित करेगा? अगर कोई शोध से यह जानना चाहता है तो उसे नास्तिक करार दे दिया जाता है और उससे पूछा जाता है कि आखिर वह इन चीज़ों को लेकर क्यों चिंतित है। उसे कहा जाता है कि अपने पुरखों के तर्ज पर जिंदगी जीवो, जैसा उन्होंने किया तुम भी वैसा करो। अगर आप यह जानना चाहेंगे कि वे पुरखे यानी समझदार व्यक्ति कौन थे, तो इस दिशा में भी कठिनाइयों की कोई कमी नहीं। अगर आप उनके कहने और रहन सहन पर गंभीर विमर्श करेंगे तो कठिनाइयाँ और विरोधाभास बढ़ते ही जाएंगे। उदाहरण के लिए कोई कहेगा कि हर किसी को वेद की बातों को मानना चाहिए। अगर हम पूछें कि वेदों में क्या लिखा है, क्या हम इसे देख सकते हैं, तो उत्तर में वे कहेंगे इसमें ईश्वर की बातें लिखी हैं, जिन्हें पढ़ना और सुनना आपके लिए पाप है। आप तो बस मानो जो हम कहते हैं, जानों की जरूरत नहीं है। दुनिया में आखिर कितने देवता हो सकते हैं? वे कहते हैं कि ईश्वर केवल एक है। ऐसी स्थिति में क्या दुनिया भर के लोगों द्वारा ये स्वीकार नहीं कर लिया जाना चाहिए? सवाल यह है कि ईश्वर ने इस बात को इंसानियत, ईसाइयत और इस्लाम में स्वीकार क्यों नहीं बनाया? दुनिया के कई अन्य देशों में भी नहीं। ऐसे में यह कहना झूठ है कि ये बात ईश्वर ने कही है। अगर किसी ने इस ओर संकेत कर दिया तो उसे वेद भ्रष्ट करार दे दिया जाएगा। इस तरह हिंदू धर्म के नाम पर क्रमशः विरोधाभासी बातें, अनुभव, ईमानदारी और पारदर्शिता की कमी जैसी बातें हैं जो समाज के ताने बाने को ध्वस्त कर रही हैं। इसके संरक्षण और निगरानी के नाम पर कीमत, समय और पैसा खर्च होता है। हर धर्म का एक अलग देवता, हर जाति का अलग देवता, हर धर्म के अलग सिद्धांत, हर धर्म में पाप और पुण्य की अलग अवधारणा। क्या ईश्वर, स्वर्ग और नरक के लिए अलग अलग दुनिया है? ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक जिस तरह एक बच्चा अपने बड़ों को मंदिर में हाथ जोड़कर पूजा करते हुए देखता है,
देखे बिना कुछ सोच समझे उनका अनुसरण करने लगता है। उन्हें देखकर वह भी हाथ जोड़ लेता है। ठीक उसी तरह ईश्वर और धर्म आदि ने हमारे दिमाग में घर बना लिया है, क्योंकि हमें अक्सर दूसरों से उनके बारे में सुनने को मिलता रहता है। दूसरों को देखकर नकल हम करते रहते हैं। इसी तरह भक्ति, सेवा और अहिंसा आदि का बिना किसी अर्थ के प्रयोग किया जाता है। अगर आप इस बारे में सोचेंगे तो हम अपने साथियों के प्रति जो प्यार जताते हैं वह ईश्वर के प्रति समर्पण कहा जा सकता है। उनकी सेवा करना ईश्वर की सेवा है। उनको बंधनों से आज़ाद करना ही असली आज़ादी या स्वर्ग लोक है। उनके प्रति दया भाव का प्रदर्शन और उनको दर्द से दूर रखना ही अहिंसा है। केवल मांस से परहेज ही अहिंसा नहीं है, बल्कि तार्किक लोगों को कष्ट नहीं पहुंचाना, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना, उनकी कठिनाइयों और विपरीत परिस्थितियों को दूर करने के लिए काम करना आदि ही वास्तविक अहिंसा है। मांस न खाया जाए, लेकिन रोज बैलगाड़ी में भार लादकर बैल से खिंचवाया जाए तो ये कैसी अहिंसा है। इसी तरह अन्य लोगों को कठिनाई पहुंचाना, उनके साथ क्रूरता का व्यवहार करना अहिंसा नहीं है। किसी अन्य व्यक्ति को देखना तक पाप है। अगर कुछ लोग किन्हीं खास गलियों पर चलते हैं तो ये पाप है। ऐसी बातें कहना और माथे पर बड़ा सा वैष्णव टीका लगाना, पारंपरिक धोती पहनना और राम राम जैसे शब्दों का उच्चारण करने की वजह से ही यह स्वीकार्य और उचित धार्मिक श्रद्धा में नहीं बदल सकता। जब हमारे आसपास करोड़ों लोग बिना छत के रहते हैं, वे कई कई दिनों तक अच्छा भोजन तक नहीं प्राप्त कर सकते और ज़बरदस्त गरीबी में रहने पर मजबूर हो, तो क्या आलसियों और वेश्याओं के लिए मठ और सराय बनाना उचित है? या फिर पवित्र भोजन के नाम पर उन लोगों को दावत देना क्या उचित है जो ये शिकायत करते हैं कि 5 प्रकार के व्यंजन नहीं थे और अधिक काजू डाला जाना चाहिए था, आदि आदि। उचित दृष्टिकोण अपनाने के बजाय स्वार्थियों द्वारा अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए लिखी बातों पर यकीन करके हम अपना समय, पैसा और बुद्धि तीनों बर्बाद कर रहे हैं। लोग मानते हैं कि हिंदू या हिंदू आचार्य चिंता से मुक्त हैं और वे इन्हीं विचारों पर आधारित जीवन जीते। चूँकि ऐसा व्यवहार कुछ जातियों और कुछ व्यक्तियों या समूहों के लिए उनकी शुद्धताओं, अश्लीलताओं और लापरवाहियों को छिपाने में मदद करता है। अगर ये कहा जाए कि हमारी मद्रास प्रेसिडेंसी में हिंदू धार्मिक कर्मकांड के नाम पर, हिंदू धर्म और भगवान के नाम पर 10 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सालाना खर्च की जाती है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर सभी तीर्थों, देव स्थानों, उत्सव केंद्रों, त्योहारों आदि को गिनाया जाए तो ये आंकड़ा कई गुना बढ़ जाएगा। इन सब से आखिरकार क्या लाभ होता है? तमाम कठिनाइयों से गुजर रहे हमारे लोग केवल अंधश्रद्धा के तहत संतुष्टि हासिल करने के लिए, मनोवैज्ञानिक संतुष्टि के लिए इस कदर खर्च कर देते हैं। वही जिन लोगों को इस खर्च से लाभ होता है वे आराम की जिंदगी बसर करते हैं। ध्यान दिया जाए तो इन बातों की वजह से लोगों की दास्ता वाली मानसिकता बढ़ी है बजाय कम होने की। साथियों, बाल्य नगर संगम एजायाराम पन्नाई के सालाना अवसर पर 16-17 मई 1926 को दिया गया भाषण, जो रिपब्लिक कुडी आरसू में 30 मई 1926 को प्रकाशित हुआ। तो साथियों, एक बार फिर से हमें ये विचार करना है, हिंदू कौन है, क्या हम हिंदू हैं और हिंदू होने के मायने क्या हैं और हम क्या कर रहे हैं, और क्या हमारे पाप, झूठ, चोरी, अपराध, दुष्कर्म के लिए मंदिर में जाना, जल चढ़ाना, पूजा करना और ईश्वर उन सब को माफ़ कर देगा, क्या ये हिंदुत्व है? क्या ये हिंदू हैं? एक बार जरूर चिंतन और मनन करें।
बजाय बड़ों को देखकर उनकी नकल करने के। थैंक यू।